हेलो फ्रेंड्स। आज हम मार्ग में एक बड़े ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन के बारे में जानते हैं जिसका नाम है फ्रीक्वेंट वाउचर। क्या होता है, हमारे डेली बेसिस पे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी एंट्री हम डेली सॉफ्टवेयर पे नहीं एंटर करते हैं। जैसे कि हमारे रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हो जाते हैं, लंच एक्सपेंसेस होते हैं या कुछ फ्रेट एक्सपेंसेस होते हैं जो हम डेली डेली एंटर नहीं करते। हम साल के लास्ट में हम वो सारे जो खर्चे हैं वो हम इकट्ठे एडजस्ट करना चाहते हैं मल्टीपल रिमार्क्स के साथ और डिफरेंट रेंज के साथ। तो इसके लिए हमें सिंगल सिंगल एंट्री जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। फ्रीक्वेंट वाउचर के थ्रू जो है हम वो सारे एक्सपेंसेस एक साथ पूरे साल में एडजस्ट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। इसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं अकाउंट्स में। उसके बाद हम जाते हैं फ्रीक्वेंट वाउचर में। यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं: ऑन अमाउंट, ऑन सेल, ऑन परचेज एंड लेस। ऑन अमाउंट यानी आप अमाउंट बेसिस पे ये एक्सपेंसेस एडजस्ट करना चाहते हैं। ऑन सेल यानी आप सेल अमाउंट के बेसिस पे करना चाहते हैं या फिर आप परचेज बेसिस पे करना चाहते हैं। फिर आता है आपके पास ऐड एंड लेस ऑप्शन, यानी कि जो अमाउंट आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, अगर आप उसमें कुछ ऐड या फिर कुछ लेस करना चाहते हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं ऑन अमाउंट ऑप्शन ये कैसे वर्क करता है। जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ आपके पास हेड ओपन हो जाते हैं। जैसे हम टी एक्सपेंसेस एडजस्ट करना चाहते हैं जो अभी 2000 है। जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंट वाउचर का एक विंडो ओपन हो जाती है। हम इसे कैश में एडजस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल एक्सपेंस डेबिट। फिर आता है आपका अमाउंट रेंज, कि हम किस रेंज में अमाउंट डालना चाहते हैं। मान लीजिए मेरा रेंज हम डालते हैं 100 से 300 तक। फिर आती है आपकी डेट, आप कौन सी डेट से कौन सी डेट तक जो है ये एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद आता है आपके डेज ऑफ इंटरवल, यानी आप वाउचर्स के बीच में कितना इंटरवल रखना चाहते हैं, कितने डेज का इंटरवल। आप संडेज इग्नोर कराना चाहते हैं, हॉलीडेज इग्नोर कराना चाहते हैं, डेसिमल राउंड अप करना चाहते हैं। फिर आती है नंबर ऑफ रैंडम नरेशंस, कि आप नरेशंस जो हमने मल्टीपल नरेशंस डालना चाहते हैं कितनी रखना चाहते हैं। यहाँ जो है आपके पास अमाउंट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, कैलकुलेट कर देता है कि पूरे साल में आपका टोटल कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप चाहें तो इसे मैनुअली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। जैसे आपका 61,000 बन रहा है, तो यहाँ आप चाहें तो उसको मैनुअली भी 60,000 कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली आ जाता है यहाँ पे कि आप कितना लेस कर रहे हैं, यानी आप 6% लेस कर रहे हैं। अब चाहें तो यहाँ पे इसको इस अमाउंट को जो आपका बाय डिफॉल्ट जो आता है उसको रह छोड़ के, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी लेस कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। आपको कितना परसेंट लेस या ऐड करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ आपके पास नरेशंस आ जाती हैं। मान लीजिए बीइंग कैश पेड फॉर टी एक्सपेंस। नेक्स्ट नरेशन आ जाती है आपकी कैश पेड फॉर टी फॉर स्टाफ, आप स्टाफ के लिए पे कर रहे हैं, या फिर कैश पेड। ये आपके पास कुछ नरेशंस आपने यहाँ पे डाली। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली पूरे साल की ये वाउचर्स जनरेट करती हैं। अब इसको सेव करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से एन की प्रेस करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। आप चाहें तो ये देख सकते हैं टी एक्सपेंस, यहाँ आप देख सकते हैं आपके जो वाउचर्स हैं वो जनरेट हो गए हैं डिफरेंट डिफरेंट डेट में, डिफरेंट डिफरेंट रेंज के साथ और मल्टीपल रिमार्क्स के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली सारे वाउचर्स जनरेट कर दिए हैं। अब मान लीजिए ये अमाउंट आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप इसमें कुछ लेस करना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप जाएंगे अकाउंट्स में, फ्रीक्वेंट वाउचर। यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है ऐड एंड लेस का। यहाँ आप अपना हेड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ आप डालेंगे आपको कितना लेस करना है, कितना ऐड करना है। मान लीजिए मैं 5% लेस करना चाहती हूँ। यहाँ आप श्योर टाइप करेंगे और आपके जो टोटल अमाउंट है उस हेड का वो 5% से लेस हो जाता है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपका टोटल अमाउंट 5% से लेस हो गया।
आइए अब हम देखते हैं ये सेल में कैसे वर्क करता है। इसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं अकाउंट्स में, फिर हम जाते हैं फ्रीक्वेंट वाउचर में, फिर हम जाते हैं ऑन सेल। मान लीजिए हम फ्रेट एक्सपेंसेस अपने एडजस्ट करना चाहते हैं, यहाँ कैश में एडजस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल ऑल सेल टाइप फ्रेट एक्सपेंसेस। फिर आता है आपके पास परसेंटेज ऑफ सेल्स, यानी आप सेल अमाउंट का कितना परसेंटेज फ्रेट में एडजस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए 5%। फिर आपके पास आता है केसेस इंटू रुपीज़, यानी क्या होता है कभी कभी जैसे हम बॉक्सेस सेल करते हैं, बॉक्सेस में या सेल केसेस में सेल करते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली फ्रेट देते हैं, जैसे 50 रुपीज़ पर बॉक्स या 100 रुपीज़ पर केसेस। अगर आप इस तरीके से फ्रेट एडजस्ट करना चाहते हैं या आप इस तरीके से फ्रेट पे करते हैं, तो आप ऐसी इस तरह बॉक्सेस और केस के अकॉर्डिंग भी अपना फ्रेट एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 50 रुपीज़ पर केस। आइए मैं दिखाती हूँ कैसे वर्क करता है। इसके लिए हम एक सेल बिल जनरेट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे 500 क्वांटिटीज कहते हैं 300। यहाँ जब हम अपना बिल सेव करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑप्शन आता है केसेस का। मान लीजिए आपके पास 5 केसेस है और आप इसे सेव कर लेते हैं। अब हम वापस जाते हैं अकाउंट्स में, ऑन सेल फ्रेट एक्सपेंसेस, ये हो गया आपका 5%। आपके केसेस हो गए 50 रुपीज़ पर केस। यहाँ आप डेट डालेंगे, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आप एडजस्ट करना चाहते हैं, सेम डेज ऑफ इंटरवल, इग्नोर संडेज एंड हॉलीडेज, डेसिमल रखना चाहते हैं, रैंडम नरेशंस आप कितनी डालना चाहते हैं, और टोटल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो सॉफ्टवेयर आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। अब इसे सेव करते हैं, कहते हैं भीम कैश अगेंस्ट फ्रेट। ये आप देख सकते हैं जैसे हमने एंटर प्रेस किया, आपकी जो एंट्रीज हैं फ्रेट की वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जनरेट कर लेता है। अब इसको सेव करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से एंड की प्रेस करेंगे और सेव कर लेंगे। यहाँ हम चाहें तो अपना एक्सपेंस देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अलग अलग डेट में जो सॉफ्टवेयर ने फ्रेट की जनरल वाउचर्स क्रिएट कर लिए हैं। सेम इसी तरीके से ये परचेज के लिए वर्क करता है। हम देखते हैं ये परचेजेस में कैसे वर्क करता है। जैसे आप मान लीजिए इंश्योरेंस दे रहे हैं, सेम कैश, ऑल परचेज टाइप, डेबिट, परचेज, परसेंटेज ऑफ परचेजेस, आप कितना परचेज अमाउंट का कितना परसेंट आप एडजस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने डाल दिया 4%। इसके बाद सेम प्रोसेस होता है केसेस इंटू रुपीज़। अगर आप परचेज भी करते हैं केसेस में, अगर आपकी परचेजेस है, अगर आप उसके अगेंस्ट उस हिसाब से अपना एक्सपेंस जो है वो एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे हमने डाल दिया 60 रुपीज़ पर केस या बॉक्स। फिर आती है आपकी डेट, इसके डेज ऑफ इंटरवल, देन इग्नोर संडेज, हॉलीडेज, डेसिमल, रैंडम नरेशन आप डालना चाहते हैं। अमाउंट जो है वो सॉफ्टवेयर खुद कैलकुलेट कर लेता है। यहाँ मान लीजिए आप 5% ऐड करना चाहते हैं टोटल अमाउंट में, तो आप इसे ऐड भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस, जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं यहाँ आप देख सकते हैं वाउचर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। इसको सेव करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से एंड की प्रेस करेंगे और सेव कर लेंगे। अगेन आप चाहें तो अपना लेजर देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली सारे जो है वो वाउचर्स जनरेट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने सीखा मार्क में फ्रीक्वेंट वाउचर का ऑप्शन किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू।